Hello guys, welcome back in the study of SK Kapadia Advanced Learning. So guys, today we are going to discuss about tort, its meaning and kinds of damages. I will try to discuss it in an extensive way. Let us start. So friends, tort जो है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्ट। अगर गाइस मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं इसकी, तो फ्रेंड्स ये होता है एनी रॉन्गफुल एक्ट। फ्रेंड्स ये रॉन्गफुल एक्ट उस वक्त बनता है जब हम कोई लीगल राइट का वायलेशन करते हैं, यानी हम किसी लीगल राइट की उल्लंघना करते हैं, तो वो टॉर्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग एंड सेकंड है ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट अ टॉर्ट। तो गाइस जो पहली स्टेटमेंट है ये हमें ये बताती है टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है। फ्रेंड्स ये टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग कब बनेगा? फ्रेंड्स जब भी कोई लॉ या कोई ड्यूटी जो लॉ ने इम्पोज की हुई है उसका जब वायलेशन होता है तो वो सिविल रॉन्ग हो गया, वो एक टॉर्ट बनेगा। जिसमें मॉरल और सोशल ड्यूटीज़ नहीं आती हैं, सिर्फ वही ड्यूटीज़ आएंगी जो लॉ के द्वारा इम्पोज की गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले ये जान लेते हैं कि लीगल राइट्स हैं क्या। तो फ्रेंड्स इसमें आता है जैसे राइट टू लाइफ आ गया, लिबर्टी आ गया, पर्सनल सिक्योरिटी आ गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स जब भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला राइट वायलेट करता है तो उसको हम ट्रेसपास के नाम से जानते हैं, ट्रेसपासिंग। फ्रेंड्स दूसरी जो स्टेटमेंट है हमारी वो कहती है कि ऑल टॉर्ट्स आर नॉट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट अ टॉर्ट, कि जितने भी जो सिविल रॉन्ग हैं वो टॉर्ट नहीं होते। जब भी हम कोई फिज़िकल इंजरी किसी पर्सन को करते हैं तो वो टॉर्ट में नहीं आएगी, वो हमारे क्रिमिनल में आएगा। फिज़िकल इंजरी टू ए पर्सन इज़ नॉट ए टॉर्ट। तो फ्रेंड्स उसके बाद है हमारा ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फ्रेंड्स जो ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट है इसमें कोई भी ड्यूटी जो है लॉ के द्वारा इम्पोज नहीं की होती है, ये फ्रीली टू पार्टीज जो हैं आपस में इम्पोज करते हैं एक दूसरे को। मीन्स ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशन कुड नॉट बी इम्पोज बाई लॉ बट आर अंडरटेकन फ्रीली टू ईच अदर। फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा टू पार्टीज़ के बीच में होता है। थर्ड पार्टी इसमें उस वक्त इन्वॉल्व हो सकती है जब वो इसके बारे में, इस मैटर के बारे में जानती हो। फ्रेंड्स जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रेंड्स टॉर्ट में कोई भी एक्सक्यूज़ और जस्टिफिकेशन नहीं होती। जैसे कि फ्रेंड्स टॉर्ट में ये बताया है कि जब भी कोई लीगल राइट की वायलेशन होती है तो वो टॉर्ट कहलाता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं इसका समझना ज़रूरी है। तो पहला है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस, ऐसी डैमेजेस जो प्री प्लान्ड हों, जो पहले से फिक्स की गई हों। लिक्विडेटेड डैमेजेस टिपिकली कैलकुलेटेड होती हैं डेली और वीकली बेसिस के ऊपर। जब भी कोई पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो पहले से उन्होंने उसका अमाउंट जो है फिक्स किया होता है उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। इसमें कोई भी कंपनसेशन कोर्ट की तरफ से नहीं दी जाती बिकॉज द लैकिंग ऑफ लीगल राइट्स वायलेट। फ्रेंड्स दूसरी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऐसी डैमेजेस जो प्री प्लान नहीं होती हैं, जो पहले से फिक्स नहीं होती हैं, जो कोर्ट के द्वारा कंपनसेट की जाती हैं। और फ्रेंड्स ये अंडर टॉर्ट के आती हैं। कोर्ट इसको एनालाइज करता है, जो भी डैमेजेस का क्वांटम है, जो भी इंजर्ड पार्टी ने सफ़र किया है इस डैमेज को लेके वो कोर्ट डिसाइड करता है। फ्रेंड्स जैसे कि कोई पर्सन किसी की गाड़ी को तोड़ फोड़ देता है तो जो दूसरा पर्सन है वो कोर्ट में जाएगा और उसके अगेंस्ट स्यू केस करेगा। तो उसकी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और जिसने गाड़ी तोड़ी है उसे कंपनसेशन दिलवाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अनलिक्विड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब है फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ डैमेजेस। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसकी 5 काइंड्स हैं।
फर्स्ट वन इज़ जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी। एग्जाम्पल है इसके लिए, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आप मुझे 20 बैग्स दोगे राइस के 300 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से, और उसने बताया डिलीवरी टाइम कि इस टाइम पे इस डेट पे आपने मुझे ये बैग डिलीवर करने हैं। लेकिन बी जो है, जो दी गई डेट थी उसके डिलीवर करने की, वो मना कर देता है, वो बैग डिलीवर नहीं करता। अब जो बी है वो वही बैग मार्केट से लेता है, लेकिन उसको वो पड़ते हैं 600 रुपीज़ पर बैग। तो लॉस जो हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से वो हुआ ए को 300 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। अब ए जो है वो क्लेम कर सकता है बी के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं हम जनरल डैमेजेस। दूसरा है स्पेशल डैमेजेस। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे कोई पर्सन किसी का सेल फ़ोन तोड़ देता है जिसकी कीमत 10,000 थी और मार्केट रेट भी उसका वही था। अभी उसने नया नया लाया था, शॉप से आ रहा था, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसने उससे लेके उसको फ़ोन को तोड़ दिया, और जिसका फ़ोन तोड़ा वो चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट बोलता है उसको कि चलो आपने नया लिया था, चलो लाओ बिल लाओ इसका। तो बिल पे देखा कि इसका जो एक्चुअल रेट क्या है 10,000 है और कौन सी डेट को लिया। अब कोर्ट को जो है इसमें डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो फ़ोन की वैल्यू या उसका रेट है वो फिक्स्ड है। तो उसी के बेस पर जो है जिसने फ़ोन तोड़ा है उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा स्पेशल डैमेज। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस को समझने के लिए एक केस है जिसका नाम है क्लॉथ मिड ब्लैकटेड वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है उसने एक होटल बुक करवाया था, और इवनिंग के टाइम वो स्विमिंग पूल में डाइव करता है और उसको हेड इंजरी हो जाती है। इसमें जो होटल का मालिक था उसको लेबल माना गया और 50 लाख कंपनसेशन देने को कहा। ये फ्रेंड्स, ये केस जो है इसलिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस के साथ डील करता है क्योंकि इसमें हाई कंपनसेशन कोर्ट की तरफ से डिसाइड की गई थी। जिसमें भी हाई कंपनसेशन होती है वो एग्जाम्पलरी डैमेज में आता है। और फ्रेंड्स, इसमें दूसरी चीज़ और है कि कंपनसेशन के अलावा इसमें पुनिश भी किया जा सकता है डिफ़ॉल्टर को। नेक्स्ट है गाइस नॉमिनल डैमेजेस। फ्रेंड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी जनरल डैमेजेस में, ये भी सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो रिकवरी होती है वो वेरी स्मॉल होती है। नॉमिनल डैमेजेस में फ्रेंड्स कोर्ट की तरफ से वार्निंग दी जाती है। एग्जांपल है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आप मुझे बुक्स दोगे 1000 में 2 बुक्स आप मुझे दोगे। डेट फिक्स कर ली उनने, लेकिन जो बी है वो उस डेट पे किताबें जो है इसको डिलीवर नहीं करता। लेकिन जो ए है वो मार्केट में उसी रेट से, यानी जो रेट फिक्स किया था उन्होंने उसी रेट से 1000 की वो 2 किताबें ले लेता है। इसमें फ्रेंड्स लास्ट ना ए पार्टी का कोई नहीं हुआ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका वो ब्रीच हुआ। अब ए जो है वो कोर्ट में जाके एक वार्निंग के लिए अपील कर सकता है बी के ख़िलाफ़। तो ये था हमारा नॉमिनल डैमेजेस। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें कोर्ट की तरफ से जो है कंपनसेशन इंजर्ड पार्टी को दिलवाई जाती है। इसमें जो अमाउंट है वो प्रीफिक्स्ड नहीं होता। सो गाइस, ये था टॉर्ट के बारे में, मीनिंग ऑफ टॉर्ट, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं भी डिस्कस की, और काइंड्स ऑफ डैमेजेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thanks for watching my video. I will coming soon with the next video.
So thanks again with this expectation that you will subscribe my YouTube channel SK Kewadia Advanced Learning. If you could note any flaw in my video, so you can share with me in the comment box.